Hello, my name is Gauri Ghate and welcome to another lecture of Indian Express Explained. In this series, we get you Indian Express Explained lectures, जहां हम देखते हैं कि throughout the week, what are the important topics covered in the Indian Express Explained series और उनमें से important topics को आपकी CLAT preparation के लिए हम लेके आते हैं और उन पे अच्छे अच्छे से lectures बनाते हैं. वो टॉपिक्स जिन जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो बेसिकली आपकी क्लैट प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, उन फैक्ट्स को हम लाते हैं, उन आर्टिकल्स को हम यहाँ आके डिस्कस करते हैं. आई एम होपिंग दैट आपकी क्लैट प्रेप अच्छी चल रही होगी, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप, क्योंकि अब जो है स्लो स्पीड का टाइम निकल गया है, अब वापस बकअप करने का टाइम आ गया है, फास्ट चीजें पढ़ने का टाइम आ गया है, टॉपिक्स कवर करने का टाइम आ गया है और न्यूज मॉनिटर करने का टाइम आ गया है. क्यों न्यूज मॉनिटर करने का टाइम आ गया है? बिकॉज करंट अफेयर्स फॉर्म्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ आवर क्लैट प्रेपरेशन और उन्हीं करंट अफेयर्स का एक आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस लेक्चर में. ओके, सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स सी व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट. So the article the headline has a lot of keywords. Kalpakkam fast breeder reactor attains criticality. What are the keywords here? One is Kalpakkam, उसके बाद आता है fast breeder reactor और क्या attain किया है उसने? Criticality attain की है. Why this is a defining step? Defining step single inverted comma में किस चीज में defining step है? इंडिया के 3 स्टेज एन प्रोग्राम या फिर इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का हमारा एक बहुत ज्यादा डिफाइनिंग स्टेप है. Once commissioned, India will be second country after Russia to have a commercial operating FBR or fast breeder reactor. Now let's see what all of this is about and let's see what this India's 3-stage nuclear program plan is. जैसे हम देख रहे हैं, हम FBR की बात कर रहे हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. ये है उस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का फोटो. ऐसा दिखता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. अब यस अब ऑन द इवनिंग ऑफ 6th of April 2026 रात के अराउंड 9:45 हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एक ट्वीट करते हैं और ये एक हिस्टोरिक ट्वीट बन जाएगा हमारे लिए. और आइए हम देखते हैं कि ये ट्वीट में उन्होंने लिखा क्या है. उन्होंने कहा है कि इंडिया टेक्स अ डिफाइनिंग स्टेप. अब आप समझे डिफाइनिंग स्टेप सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में क्यों था? क्योंकि ये हमारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को डिफाइन कर रहा है ये स्टेप. और ये स्टेप क्या है? किसमें? सिविल न्यूक्लियर जर्नी में. 2 टाइप के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स होते हैं. एक होता है सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, जहां हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर सिविलियन पर्पसेस. एक होता है डिफेंस पर्पसेस के लिए. डिफेंस पर्पसेस इज न्यूक्लियर आर्सनल बनाना, वॉरहेड्स बनाना. तो यहाँ हम सिविल न्यूक्लियर जर्नी की बात कर रहे हैं और हम एडवांस कर रहे हैं द सेकेंड स्टेज ऑफ आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम. कौन सा स्टेज हम एडवांस कर रहे हैं? सेकेंड स्टेज. और क्या कीवर्ड्स हैं? इंडिजिनसली डिजाइन्ड, मतलब हमने हमारे यहाँ ही डिजाइन किया है. एंड बिल्ट, मतलब इंडिया में ही बना है, इंडिया में ही डिजाइन हुआ है. क्या? एक प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप वो चीज होती है जो पहली बार बन के तैयार होती है और उसकी टेस्टिंग होती है. द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो होता है वो प्रोटोटाइप होता है. तो प्रोटोटाइप क्या है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. तो हमने जो इंडिया में डिजाइन किया है, जो इंडिया में बनाया है, वैसा जो एक वन ऑफ द फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जो हमने बनाया है, कहां पे है वो? कालपक्कम में है. कालपक्कम सिचुएटेड है तमिलनाडु में. और उसने क्या अचीव कर लिया है उस रिएक्टर ने? क्रिटिकलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. अब आप देखोगे कि इस ट्वीट से आ रहे हैं ये सारे कीवर्ड्स जो आर्टिकल की हेडलाइन है. और क्रिटिकलिटी का मतलब क्या है? एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन. किसमें? न्यूक्लियर पावर में सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन है क्रिटिकलिटी का मतलब. अब ये जो एडवांस रिएक्टर है ये क्रिटिकलिटी अचीव कर चुका है. दिस इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स. जितना फ्यूल ये कंज्यूम कर रहा है, अभी हम देखेंगे कि किस टाइप के एलिमेंट्स को ये एज फ्यूल यूज करता है,
उस फ्यूल जितना वो कंज्यूम कर रहा है उससे ज्यादा वो फ्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, हम देखते हैं। और इसका हमारा फायदा, अगर हम सेकेंड स्टेज में ये कर रहे हैं तो हमें इसका फायदा थर्ड स्टेज में दिखाई देगा, और जब हम स्टेजेस डिस्कस करेंगे हमें वो समझ में आएगा। This reflects the depth of our scientific capability and strength of our engineering enterprise. Naturally, क्योंकि डिजाइन अगर हमने किया है, बनाया भी हमने है, अचीव भी हमने कर लिया है अगर क्रिटिकलिटी, तो ये हमारे इंजीनियरिंग एंटरप्राइज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यस, yes. So to continue, sorry about that. Okay. It's a decisive step towards harnessing our vast, अब आया है बहुत important keyword, thorium reserves. India has the largest thorium reserves in the world. थोरियम भी रेडियो एक्टिव होता है, इससे भी हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अभी तक हम इसको हार्नेस नहीं कर पाए हैं। तो ये एक और स्टेप है जिससे हम बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं हमारे थोरियम रिजर्व्स को हार्नेस करने में। कहां करेंगे हम ये? थर्ड स्टेज में। प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, कांग्रेचुलेशंस टू आवर साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स। अब देखो, एक इतना सा ट्वीट है, इसमें हमें इतने सारे कीवर्ड्स मिल गए। लेट्स रिवाइज व्हाट द कीवर्ड्स आर। Okay, so the keywords are defining step, civil nuclear journey, second stage of its nuclear program, indigenously designed and built, हमने ही डिजाइन किया, हमने ही बिल्ड किया, प्रोटोटाइप मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जिसको हम ट्रायल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, द टाइप ऑफ रिएक्टर जिसकी बात हो रही है, कालपक्कम में है, कहा? तमिलनाडु, हैज अटेन्ड क्रिटिकलिटी। इतने सारे कीवर्ड्स हैं। देन capable of producing more fuel than it consumes. Yes, decisive step towards harnessing thorium reserves, third stage of our program. बहुत सारा, पूरा हमारा लेक्चर इस ट्वीट के कीवर्ड्स के आसपास ही घूमेगा, because this is what India's nuclear program is all about. So let's begin and let's see क्या होता है क्रिटिकलिटी। न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनती है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनती है? हम लेंगे, कहां गया? यस, सॉरी, यस, हम लेंगे यूरेनियम 235, और यूरेनियम 235 एक जो एलिमेंट होता है, आप हमेशा याद रखना कि किसी भी एलिमेंट में बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज के होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। तो जब इस न्यूक्लियस को बॉम्ब किया जाता है, बॉम्बार्ड किया जाता है और न्यूट्रॉन से, ये क्या होता है? ये स्प्लिट हो जाता है दो में, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और उसके अंदर क्या है? न्यूट्रॉन्स है, और तो और न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, आसपास के और यूरेनियम न्यूक्लियस पे जाएंगे, इनसे न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, ये और न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करेंगे, और ये रिएक्शन चलता जाएगा। इसे कहते हैं एक चेन न्यूक्लियर रिएक्शन, या फिर अचीविंग क्रिटिकलिटी। अब हमने देखा कि रिएक्शन क्या होता है केमिकल टर्म्स में। अब इस एनर्जी को हम हार्नेस कैसे करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से? बहुत सिंपल है, बिल्कुल कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। ये जो एनर्जी निकलती है, ये किसके फॉर्म में निकलती है? ये हीट के फॉर्म में निकलती है। हीट एनर्जी यूज करके हम क्या करते हैं? वाटर हीट करते हैं, वाटर से स्टीम निकलती है, और स्टीम से हम टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन से एनर्जी बनती है। इतना सिंपल है। इस तरीके से हम इस हीट एनर्जी को हार्नेस करते हैं। आपने अभी तक नहीं सोचा होगा कि इतने सिंपल तरीके से होता है। बस हाँ, इसके न्यूक्लियस को स्प्लिट करके जब एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। So this is what criticality essentially means, and this is what we have achieved on 6th of April.
अब हम देखते हैं वेयर डज दिस फॉल इन आवर 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हमने इसको एक स्टेप बाय स्टेप स्टेज में डिवाइड किया हुआ है। तो स्टेज 1 जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम का है, ये फ्यूल यूटिलाइज करता है यूरेनियम 235 मोस्टली। यूरेनियम 235 को हम बम्बार्ड करते हो, यूरेनियम 235 स्प्लिट ओपन होता है एंड फाइनली वो बन जाता है प्लूटोनियम 239। जब प्लूटोनियम 239 बनता है, दैट वी कैन से दैट दिस द बाय प्रोडक्ट। जितनी पूरी हीट एनर्जी थी इससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन गई है। दिस इज स्टेज 1। स्टेज 1 में हम क्या यूज करते हैं? प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, PHWR, इनको हम यूटिलाइज करते हैं, जो नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं और प्लूटोनियम रिलीज करते हैं, प्लूटोनियम 239। अब दिस वाज स्टेज 1। अब हम आते हैं स्टेज 2 पे, जो अभी अभी हमने अचीव किया है। स्टेज 2 में यहां से जो प्लूटोनियम निकलता है, प्लूटोनियम 239, दैट इज यूज्ड along with natural uranium in FBR, जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जिसकी बात हो रही है, that is used in the फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब इसके आसपास एक और यूरेनियम की पहले ब्लैंकेट होती है और धीरे धीरे अब हमने उस यूरेनियम की ब्लैंकेट को टर्न कर दिया है थोरियम की ब्लैंकेट में, एंड फाइनली इस हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनी है। एंड बिकॉज वी यूज्ड अ थोरियम ब्लैंकेट ओवर हियर, यहां हमें बाय प्रोडक्ट मिला है यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239। अब देखो हमने यहां देखा है इन द ट्वीट वी सीन दैट these reactors, this process is capable of producing more fuel than it consumes। तो आप देख रहे हो वो यहां हमने बाय प्रोडक्ट प्लूटोनियम यूज किया है, थोड़ा सा हमने यूरेनियम ऐड किया है और फाइनली हमको और प्लूटोनियम और यूरेनियम 233 मिला है। इन ऑल हमने जितना फ्यूल यूज किया उससे ज्यादा फ्यूल हमें बाहर निकला। तो आप देख रहे हो ये एनर्जी सस्टेनेंस के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि हमारा इनपुट कॉस्ट कितना रिड्यूस हो गया है। तो अब चैलेंज क्या है इंडिया का, वो हम आगे चल के देखेंगे इसके कमर्शियलाइजेशन का, बट दिस इज स्टेज 2। नाउ एज द ट्वीट सेड दैट अब हम स्टेज 3 के एक कदम और करीब आ गए। डिसाइसिव स्टेप है ये कि अब स्टेज 3 हम अचीव कर ही लेंगे जितना सोचा था उससे पहले। तो स्टेज 3 में हम क्या करने वाले हैं? अब स्टेज 3 में हम यूज करेंगे थोरियम। इंडिया की जो लार्ज थोरियम रिजर्व्स हैं उनमें से हम थोरियम निकालेंगे, एक सेल्फ सस्टेनिंग यूरेनियम 233 ब्रीडर में हम इसको प्रोसेस करेंगे एंड फाइनली हम प्योर थोरियम यूज कर पाएंगे। स्टेज 3 में कौन से रिएक्टर्स होंगे? थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। ओके, सो दिस इज व्हाट द 3 स्टेजेस आर अबाउट, देखा जाए तो। अब स्टेज 1 में हमारा सबसे ज्यादा जो हमारा न्यूक्लियर पावर निकल रहा है, यहाँ 8180 है, बट इन एक्चुअली 8780 मेगावाट्स का जो कैपेसिटी है इंडिया की न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करने की, उसकी बैकबोन है हमारा स्टेज 1। इसमें हम कौन से टाइप के रिएक्टर्स यूज करते हैं? PHWR, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स। यहां हम नेचुरल यूरेनियम या यूरेनियम 235 को एज फ्यूल यूज करते हैं और हेवी वाटर यूज करते हैं एज अ कूलेंट एंड एज अ मॉडरेटर। जो इस पूरे प्रोसेस में आपको एक रेगुलेटिंग कूलेंट भी लगता है, आपको एक मॉडरेटर भी लगता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव प्रोसेस ना हो जाए, और उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? हेवी वाटर। ओके, यहां कौन सा रिएक्टर यूज कर रहे हैं हम? PHWR, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स। Now let's go to stage 2. Stage 2 के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? क्रिटिकलिटी कहाँ आई है? कालपक्कम में 500 मेगावाट्स प्रोटोटाइप है ये। कहाँ है? तमिलनाडु में। इनिशिएटिंग अ सेल्फ सस्टेनिंग फिशन रिएक्शन एसेंशियल फॉर पावर जनरेशन। फिशन रिएक्शन मतलब जब न्यूक्लियस स्प्लिट होता है उसको न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, फिशन रिएक्शन। इंडिजिनस इंजीनियरिंग डिजाइन्ड एंड बिल्ड बाय भवीन। ओके, अब यहां आपका एक
क्वेश्चन आता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आप में से सब लोग जो जो यहां तक वीडियो देख रहे हैं, आप अब अपनी रिसर्च कीजिए। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये जो ये है ना, BHAVINI, भविनी, इसका फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके बताइए। मूविंग ऑन, इंडिया के डीप साइंटिफिक कैपेबिलिटी, और हम अगर इसको कमर्शियलाइज कर लेते हैं तो हम रशिया के बाद ऐसी पहली कंट्री होंगे जिन्होंने ये सेकंड स्टेज जो है इसको कमर्शियलाइज कर लिया है। क्या बेनिफिट होगा इस कमर्शियलाइजेशन से? हमारा बेनिफिट ये होगा, हमने देखा है इस स्टेज में वो जितना फ्यूल यूज करता है उससे ज्यादा फ्यूल बाहर निकालता है। हमारे पास अबंडेंस ऑफ फ्यूल हो जाएगा टू रन द स्टेज 2 ऑफ आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम, which will eventually lead to energy security, right? So this is why stage 2 is important. इसका कोर लैंडिंग फ्यूल जो है MOX, यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड, ये पहले सराउंडेड था यूरेनियम 238 की एक ब्लैंकेट से, एंड देन इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय थोरियम। और इससे वो क्या करता है, नया फ्यूल प्रोड्यूस करता है ये रिएक्ट। दिस इज वाई stage 2 is a very defining step, because we finally achieved production of new fuel in this entire process, right? अब क्लैट के लिए क्या जरूरी है? क्लैट के लिए हमें वो सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कालपक्कम, इसकी कैपेसिटी कितनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। थर्ड स्टेज डिस्कस करते हैं, फिर और अच्छे से डिस्कस करेंगे। थर्ड स्टेज में हम किस टाइप के रिएक्टर्स यूज करेंगे? AHWR, एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स हम यूज करेंगे। हम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स पे भी सोच चल रही है, ये डेवलप हो रहा है भाभा एटॉमिक सेंटर पे, राइट? BARC में डेवलप हो रहा है ये AHWR। ये मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स पे हम अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारे थर्ड स्टेज पे काम हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, और उसमें हम क्या यूज करेंगे? HLEU इंटीग्रेशन। क्या मतलब है? हाई एसिड लो एनरिच्ड यूरेनियम, जिसका मतलब है 5% से 20% एनरिच्ड यूरेनियम कितना भी हो उस पर ये काम करेगा। मतलब कम एनरिचमेंट वाला यूरेनियम भी अगर यूज करेंगे तो ये काम करेगा। और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स के साथ, एंड फाइनली वील रीच आवर स्टेज 3। व्हाई इज स्टेज 3 इंपॉर्टेंट फॉर अस? स्टेज 2 क्यों इंपॉर्टेंट है हमने देख लिया है। स्टेज 3 इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेज 3 विल यूज थोरियम। थोरियम के हमारे पास वास्ट रिजर्व्स हैं, एंड नॉट इफ, आई वाज गोइंग टू से इफ, लेकिन व्हेन वी क्रैक स्टेज 3, India will have achieved energy security possibly for centuries. क्या मतलब है इसका? अगर हम स्टेज 3 क्रैक कर लेते हैं तो हमको कई 100 सालों तक हमारी एनर्जी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। इमेजिन कीजिए कि करंटली जो ईरान और गल्फ रीजन में वॉर चल रहा है, पर्शियन गल्फ के आसपास बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, हमें प्रॉब्लम हो रही है फ्यूल प्रोक्योरमेंट की, ऑयल प्रोक्योरमेंट की, LNG प्रोक्योरमेंट की, राइट? पर अगर इफ वी क्रैक स्टेज 3, हमको हमारी एनर्जी के लिए फ्यूल पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। हमारे खुद रिएक्टर्स होंगे, थोरियम की एंडलेस, नॉट एंडलेस बट ह्यूज लार्जेस्ट रिजर्व्स है हमारे पास। तो सेंचुरीज के लिए वी माइट नॉट हैव टू वरी अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी, विच इज वाई थर्ड स्टेज तक पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है लिस्ट स्टेट्स जहां इंडिया की थोरियम रिजर्व्स है। कहां है? केरला, मेघालय, राजस्थान, राजस्थान में 2 जगह हैं, झारखंड, आंध्र प्रदेश में 2 और कर्नाटका। यहां इंडिया की थोरियम रिजर्व्स हैं। अब इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस तो हम बोल चुके हैं, देख चुके हैं। एक क्लोजिंग फ्यूल साइकिल, मतलब जो फ्यूल यूज होता है कंप्लीट साइकिल के बाद उससे ज्यादा फ्यूल निकलता है, राइट? एक क्लोज्ड फ्यूल साइकिल है।
नेक्स्ट वी हैव एक्सपेंशन प्लान. इसको जब हम कमर्शियलाइज करेंगे तो हम रशिया के बाद दूसरी कंट्री बनेंगे जिसने इसको कमर्शियलाइज कर लिया है. और एक्सिलरेटिंग एनर्जी इंडिपेंडेंस, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट. सो दिस इज व्हाट इंडियाज 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम इज ऑल अबाउट. दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. हम जितना जितना इन डेप्थ जाते जाएंगे हमें और इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी, टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी. बट आपके लिए सबसे जरूरी जो फैक्ट्स हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं जो यहां कवर हो जा रहे हैं, कि सिविल न्यूक्लियर जर्नी है, सेकेंड स्टेज है न्यूक्लियर प्रोग्राम का, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, इंडिजिनसली डिजाइन, कालपक्कम में है, क्रिटिकलिटी और क्रिटिकलिटी क्या होता है, एडवांस रिएक्टर है, केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स, एंड हार्नेसिंग आर वास्ट थोरियम रिजर्व. तो इंडिया के थोरियम रिजर्व जरूरी हो जाते हैं जो हम करेंगे थर्ड स्टेज ऑफ द प्रोग्राम में. These are the things that you need to remember for your CLAT. All of these questions can be asked directly. और इस पूरे वीडियो में मैंने जो आपसे एक सवाल पूछा है उसके आंसर्स आई होप आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. एंड दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज इंडिया हैज अचीव्ड द सेकेंड स्टेज ऑफ आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम. आई होप कि आप इसके बारे में और जाके पढ़ेंगे. अगर आपको कोई और फैक्ट मिले, कोई और इन्फॉर्मेशन मिले, फील फ्री कम एंड टाइप इट आउट इन द कमेंट सेक्शन. हो सकता है आपके किसी फैक्ट से और लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिले. एंड यस, आई हैड फन टीचिंग दिस टॉपिक. आई होप आपको भी अच्छा लगा, समझ में आया ये टॉपिक. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. थैंक यू.